गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, रैंक साइज रूल। ठीक है, रैंक साइज रूल क्या है? कोटि आकार नियम। अर्थात हम किसी नगर को जो रैंकिंग है वो उसमें मौजूद जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बेस पे हम उसको रैंकिंग देते हैं। अब आपके सामने ये 3 सर्किल दिखाए गए हैं। ठीक है, ये बड़े वाला, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। इसमें दिखाया गया है कि जो सबसे बड़ा सिटी है उसके अंतर्गत जो भी छोटे छोटे नगर हैं उनको शामिल किया गया है। बड़ा जो नगर है उसकी पॉपुलेशन है, जैसे सपोज करो 1 लाख है। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का जो सिटी है जो उसी का पार्ट है, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया के सभी पार्ट हैं, जैसे हमारा अलग अलग राज्य हैं तो वो इंडिया के पार्ट हो गए। तो उसी तरह से जैसे यूएसए है तो उसमें अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनके बारे में। तो इसमें बताया भी जो पहला सिटी है उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, लेकिन जो दूसरा सिटी है उसकी पॉपुलेशन है वो पहले वाले सिटी से हाफ होगी। ठीक है, तीसरा जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो पहले वाली सिटी से तीसरा हिस्सा होगी। मतलब जैसे जैसे हमारी जो रैंकिंग है वो बढ़ती हुई जाएगी, पॉपुलेशन है वो कम होती हुई जाएगी। इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है पी एन मीन्स जो भी पॉपुलेशन हम नंबर है, जिस भी सिटी का नंबर है उसकी पॉपुलेशन हमें ज्ञात करनी है, उसका रैंकिंग ज्ञात करना है तो वो है। तो इसमें हमारा P1/N आ जाएगा। P1 मतलब जो पहले नगर की पॉपुलेशन है वो, और N है वो दूसरे या तीसरे या चौथे जिस भी नंबर की सिटी की हमें पॉपुलेशन निकालनी है, रैंक उसका रैंकिंग आ जाएगा। ठीक है, अब आता है आगे कि भी जो हमारा रैंक साइज रूल है उसको सब ये हमारा क्या है, स्मॉलर है। किसमें? लार्जर पॉपुलेशन से हम स्मॉलर की तरफ बढ़ते हैं कि भाई जो 1 रैंकिंग जिसका है उसकी पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी रैंकिंग है, नंबरिंग है वो बढ़ती हुई जाएगी, वैसे ही हमारी जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्मॉल होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। और यही क्या है, हमारा नगरीय जो भूगोल है उसका ये चैप्टर है। जो हमारे रैंक साइज रूल है उसके बारे में हमारे जो जिफ हैं उन्होंने 1949 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था ये रैंक साइज रूल का। ठीक है, और जिसको हम जिफ की जो लॉ है उसके नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी जो एक फेमस बुक थी ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, उसके अंदर इस सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, ये सिद्धांत क्या बताता है, एक्सप्रेसिस द रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन इन ए प्रिस्क्रिप्ट मैथमेटिकल टर्म्स, कि भी ये रिलेशन बताता है किसके अंदर, एक टाउन के अंदर, और उसमें जो किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है रैंकिंग के माध्यम से, तो वो चीज इसके अंतर्गत शो की गई है। अब देखो हम एक डायग्राम है ये इसके द्वारा शो कर रहे हैं कि भी हमारा जो 1 नंबर कंट्री है, ठीक है, 1 नंबर कंट्री है उसकी पॉपुलेशन है 60 लाख है। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर रैंकिंग है उसकी हमारी 30 लाख हो गई, इससे हाफ हो गई। लेकिन जो थर्ड नंबर है उसकी हमारी 20 लाख है, मीन्स जो इसकी 60 लाख है उससे तीसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये हमारा जो चौथा है इसकी हमारी 15 लाख है, फिर 12 लाख है, फिर 10 लाख है। तो इस तरह से जो फर्स्ट नंबर जो हमारी रैंकिंग है उससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से हम
इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है रैंक साइज रूल है, उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या अवलोकन करते हैं। तो यूजुअली इसमें बताया गया है कि भाई लार्ज कंट्रीज हैं उनके ऊपर रैंक साइज रूल है वो लागू होता है। जो बड़े कंट्री होते हैं उनके अंतर्गत उनके जो छोटे छोटे और कंट्री होते हैं, पार्ट होते हैं, तो उनमें हम रैंक साइज रूल है उसकी स्टडी कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल दिया गया है जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि भाई जो लार्ज कंट्री होते हैं वो मोस्ट इकोनॉमिकली होते हैं, मतलब उनकी जो इकोनॉमिकली पावर है, आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है, और वो एडवांस्ड कंट्री होते हैं, मतलब एडवांस होते हैं। एक तो डेवलप्ड हो गया और एक डेवलपमेंट हो गया। तो वो डेवलपिंग वाले नहीं बल्कि जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो कंट्री इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा। कंट्रीज लॉन्ग अर्बन हिस्ट्री। अब जो जिन कंट्री के ऊपर ये रैंक साइज रूल है वो लागू किया जाता है वो क्या है कि उन कंट्री की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही लंबी समय तक चली आ रही है, उस बात की स्टडी भी हम इसके द्वारा करते हैं। जनरली अप्लाइज टू दोज सिटीज नॉट हैविंग प्राइमेट सिटीज। ये केवल जो बड़े कंट्री हैं उनके ऊपर लागू होता है, प्राइमेट कंट्री के प्राइमेट जो सिटी होते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है। प्राइमेट सिटी के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके में डिस्कस करेंगे। ओके। अब इसमें बताया गया है कि भाई इसमें क्या होता है डेवलपमेंट हिस्ट्री, कि भाई हमें हिस्ट्री के बारे में किसी भी जो नगर है उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलता है कि भाई जैसे ए नगर है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, तो किस तरह से नगर है उसकी पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई और वो पार्ट में डिवाइड होता गया, किस तरह से जैसे जैसे हमारी रैंकिंग है वो बढ़ती जाती है, वो पॉपुलेशन है वो कम होती जाती है। ठीक है। ये जो हमारी थ्योरी है वो हमारी डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है नहीं है, जब डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी नहीं है बल्कि इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कोई मतलब हमारा वैसे थ्योरेटिकल सिद्धांत नहीं है कि भाई हर कंट्री के ऊपर ये लागू होता है। सॉरी। इसमें बताया गया है, देखो इसके फीचर्स बताए गए हैं। फीचर्स के अंतर्गत आता है कि भी हग डेवलपमेंट हिस्ट्री, जो भी किसी भी सिटी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड जो कंट्री है उनके ऊपर लागू होता है। स्टडी स्टेट डेवलपमेंट, इससे हम कोई भी स्टेट है वो कितना डेवलप हो रहा है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। नोट ए डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, ये डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी नहीं है बल्कि ये इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स कि भाई कोई भी इसका हम हर एक कंट्री के ऊपर लागू नहीं होती है बल्कि कोई जो स्पेशल रीजन में कंट्रीज होते हैं उनके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो वो चीज कहलाती है आपकी। आगे आता है इवोल्यूशन, कि भाई जो हमारा रैंक साइज रूल है उसका हम मूल्यांकन किस तरह से करें। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि भाई थ्योरेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ ए सब्जेक्टिव इश्यू, कि भाई हम जो भी अपना थ्योरेटिकल जो प्रेजेंटेशन लेते हैं तो उसमें कोई भी सब्जेक्टिव इश्यू है वो ले लेते हैं, उस सब्जेक्टिव इश्यू से हम उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। रेगुलरिटी इन पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इससे हमें क्या होता है कि भाई किस तरह से जो सेटलमेंट है उसका पैटर्न है वो चेंज हो रहा है उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। ग्राफिकल डिस्प्लेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटी, हम इसको रैंक साइज मेथड को हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ के माध्यम से भी हम जो हमारा रैंक साइज मेथड है उसमें सिटीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं।
यूज्ड एज टूल्स फॉर अर्बन प्लानिंग। फिर कोई भी नगर है उसके लिए हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उन प्लानिंग को भी हम इसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई कोई भी नगर है वह कौन से रैंक के ऊपर आ रहा है, तो उस आधार पे हम उसके लिए प्लानिंग है वो बना सकते हैं और उन प्लानिंग्स को लागू कर सकते हैं। हेल्प्स अंडरस्टैंड वाई वेयर आर फ्यू बिग सिटी एंड मैनी स्मॉल सिटी। ये हमारी मदद करता है, किस में मदद करता है, अंडरस्टैंड करने में, हमें समझने में क्या कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा बड़ा सिटी है, कहाँ पे हमारा छोटा सिटी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है the rank is decided by the population of given region which in turn is influenced by the activity rate of that area। कि भाई कोई भी एरिया है उसमें जो एक्टिविटी है वो किस तरह से ग्रोथ कर रही है, किस तरह से डेवलप्ड कर रही है, तो इसमें हाई रैंक, जैसे फर्स्ट रैंक है, नंबर 1 रैंक है, तो नंबर 1 रैंक है तो वहाँ पे डेवलपमेंट है वो अधिक है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ मोर पॉपुलेशन भी अधिक है और मोर अपॉर्चुनिटी। अब जब पॉपुलेशन अधिक होगी तो वहाँ पे हर एक जो सेवा है उसकी अपॉर्चुनिटी भी अधिक होगी, जॉब फैसिलिटी भी अधिक होगी, हर चीज़ अधिक होगी, तभी तो वो नंबर 1 पे है। लेकिन जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ती जाती है, जैसे 2 पे, 3 पे, 4 पे, 1 से लेके 10 पे, अब 1 का और 10 का हम कंपेरिजन करें तो उसमें सब हर चीज़ में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है ना, तो उस चीज़ को भी हम अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू बैलेंस द कोफिशिएंटिंग फोर्स ऑफ यूनिफैक्सिंग एंड डाइवर्सिटी, हम उसमें मतलब आसानी से हम उसके बैलेंस के भी बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से भिन्नताएं हैं वो बढ़ रही हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाई किस तरह से जो चीज़ें हैं वो हमारी मतलब अगर हम उन चीज़ों को एक ही स्थान पे अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे तो उसमें मतलब एक दूसरे से किस तरह से वो इंटरलेट होगी। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, भी उनकी अब कोई भी चीज़ है वो अगर आसानी से मिल रही है और नज़दीक मिल रही है तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट है वो भी कम मिलेगी और वो उतनी ही वहाँ पे प्रभावशाली भी होगी। और लास्ट में हमारा आ जाता है भी कोई भी चीज़ है उसका पक्ष और विपक्ष, तो इसके विपक्ष के बारे में भी बताया गया है, इसके मतलब आलोचना भी की गई है। आलोचना में क्या बताया, कैन नॉट डिफाइन ईच एंड एवरी कंट्री मैक्रो मेसो नो माइक्रो यस, कि भी जैसे मान लो हमारी रैंकिंग है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमारा जैसे सन्नगर है, महानगर, नगर, सन्नगर, महानगर, व्रतनगर, तो हर एक को हम पॉपुलेशन के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, फैसिलिटी के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते। हर एक रैंकिंग को मान लो जैसे जैसे रैंकिंग है वो बढ़ती जाती है, नगरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। 1 रैंक पे है तो 1 लाख पॉपुलेशन वाले जो नगर हैं वो एक ही है, लेकिन जैसे ही हमारे दूसरे रैंक में पहुंचेंगे हम तो जैसे 1 लाख का आधा 50,000 रैंकिंग के 2-3 नगर मिल जाएंगे, 2 नगर मिल गए, फिर उससे ज़्यादा मतलब तीसरे नंबर पे जाएंगे तो वो और कम होगा, तो उस रैंक के 3-4 नगर, फिर जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ती जाएगी नगरों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, तो इससे हम उनमें डिफरेंस है वो इजीली नहीं कर पाते। ओक्यूरेंसी ऑफ बाइनरी एंड प्राइमरी डिवीजन अल्टर द ग्रोथ पैटर्न ऑफ ए रीजन, कि भी उनमें हम जो डेविएशन है, जो भिन्नताएं हैं प्राइमरी और बाइनरी, भाई कौन सी प्राथमिक क्रियाएं हैं, द्वितीयक क्रियाएं हैं कौन से नगर में, तो उसमें भी हम उनकी जो बढ़ती हुई ग्रोथ है उसके बेस पे हम उनमें जो डिफरेंस है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका रैंक साइज मेथड है, जो रैंक साइज रूल मेथड है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।